कल मोदी जी ने संसद में एक भाषण दिया जिसमें पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसका असर भारत पे भी आने वाला है। तो आपदा जैसी या यूं कहें कि कोविड जैसी स्थिति दोबारा आने वाली है। कोरोना काल लौट कर आने वाला है। तो आप सभी एकजुट हो जाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए। तैयार होना तो समझ में आता है मोदी जी, लेकिन ये जो एकजुट होने वाली बात है उसका आपने तरीका नहीं बताया कि कैसे एकजुट होना है। एक भारतवासी के रूप में एकजुट होना है तो फिर आपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई ऐसा कानून पिछले 12 साल में नहीं बनाया कि अगर हम भारतवासी के रूप में इकट्ठे हो जाएं, सबसे मिलने जुलने लगें, मिलकर काम करने का प्रयास करें, तो उसी बीच में कोई मजहबी मानसिकता से ओतप्रोत व्यक्ति अगर हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करे या हमारे किसी भाई की हत्या करने का प्रयास करे तो उस केस में क्या करना चाहिए, या आपकी सरकार और पुलिस उस केस में कौन से कदम उठाएगी, किन आधारों पर हमें न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई हिंदू के रूप में एकजुट हो जाइए। तो अगर हम हिंदुओं के रूप में भी एकजुट होते हैं तो आपने अगेन आंतरिक रूप से देश को इतने टुकड़ों में बांट दिया है और ख़ासतौर से हिंदुओं का जाति विभाजन इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया, जातियों के जो अंतर थे वो इतने गहरे कर दिए कि आपने पूरी की पूरी एक जमात खड़ी कर दी है जिनका मुख्य उद्देश्य है सवर्णों की बेटियों को, खासतौर से ब्राह्मणों की बेटियों को, बहनों को खींचना। और वो हो भी रहा है। जो दुष्कर्म हो रहे हैं ना, जिसको आपकी पुलिस कह देती है कि भाई आत्महत्या कर ली है या कुएं में कूद के मर गई या इस तरह की बातें, ये हो रही है घटनाएं। और दूसरी ओर हमारे ही भाइयों को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है उसी नीली जमात के द्वारा जिसको आपने खड़ा किया है। पहले ये दिखते नहीं थे, 2014 से पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था खास तौर पे, लेकिन उनको अस्तित्व छोड़ो, उनको एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण आपने करके दिया है कि तुम्हें जो मन में आए करो। तो हिंदू के रूप में भी अगर हम एकजुट हों तो कैसे हों? क्योंकि मान लीजिए हमने, और ये पहल सवर्ण ही करेगा, ये बात आप भी जानते हो और ये पूरा देश जानता है, और वो पहल अगर हमने कर भी दी और उसके बाद यदि हमारी माताओं बहनों के साथ अगेन दुष्कर्म हुए, हमारे भाइयों को, हमारे घर के पुरुषों को अगर मारा जाने लगा, क्योंकि मान लो हम एकजुट हो गए, किसी से गलती से कंधा टच हो गया, अब उस नील मानव को कोई समस्या हो गई और उसने जाके SC/ST एक्ट में केस कर दिया, तो उससे बचने का कौन सा उपाय है आपके पास? भाई हमारी रक्षा का भी तो सोचिए थोड़ा सा। न्याय आप दिला नहीं सकते, विभाजनकारी नीतियां आपकी बैक टू बैक आती जा रही हैं, हिंदू विरोधी समुदाय जितने हैं, दल जितने हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जितने हैं, उनको बढ़ चढ़कर आपका समर्थन है। तो एकजुटता किस आधार पे होगी? आपने कल जो बोला है कि एकजुट हो जाइए, आप प्लीज़ थोड़ा सा एक ट्वीट करके ना इसमें स्टेप वाइज बता दीजिए कि किन किन चरणों को फॉलो करके हमें एकजुट होना है।